वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ ये। बस आपको पता है ज़रा मौसम जो है वो अजीब सा चल रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है सबको। तो इसी वजह से ना बच्चों को भी बुखार और कभी फ्लू वगैरह ये सब था, तो मैं इस वजह से ना व्लॉग नहीं बना सकी कोई भी। मैं व्लॉग नहीं बना सकी। और पता क्या, जब इंसान का पीछे से कोई फीडबैक नहीं आता ना इंसान को अच्छा, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप शॉर्ट्स भी डाल रहे हो और आप वीडियोस भी डाल रहे हो, तो मैं आपको बताऊं फिर ना इंसान का दिल जो है ना वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। कभी कभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो जाती हूँ, पर नहीं, मैंने फिर सोचा कि नहीं, फेडअप नहीं होना है, कि मुझसे भी ज़्यादा जो हैं मतलब कोशिश करने वाले जो हैं वो अब हिम्मत हार जाते, तो आज वो जिस मुकाम पर हैं वो कभी ना पहुँचते। तो बस यही सोच कर फिर खड़ी हो गई हूँ मैं, खड़ी हो जाती हूँ कि चलने जी, अल्लाह ताला तो है, इंसानों से क्या मांगना, तो अल्लाह ताला से सिर्फ जो है ना वो मांगना चाहिए सब कुछ। तो अल्लाह ताला जो जो मेहनत कर रहे हैं मुझ समेत, अल्लाह ताला उन सबको अजर दे और उनको कामयाबी अता करे। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी, सुबह फ्राइडे था, सुबह के लिए मैं पाए बना रही थी, और एक तरफ मैंने प्याज को सौते किया था, मैंने इसको ग्राइंड करना है। आपको पता है मैं सौते करके इसको तो फिर मैं रख देती हूँ, तो मुझे खाना बनाने में ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने इसको ज़रा गोल्डन ब्राउन किया है। ये देखो, जब चीज़ें पहले से मैनेज की हुई हो ना तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता। अगर आप उसी टाइम सब कुछ मैनेज करते हैं तो फिर आपको लाजमी सी बात है वो टाइम लगता है आपको। और दूसरी बात ये है, मैं आपसे ये भी बात शेयर करना चाहूँगी कि जो नए यूट्यूबर्स हैं, पुराने यूट्यूबर्स को देख देख कर थक भी चुके हैं। और दूसरा देखें, मैंने तो हमेशा ये देखा है कि जीत हमेशा उसकी होती है जो झूठा होता है। आजकल के दौर में हमेशा उसी की होती है। और मैं अब इसको करने लगी हूँ जी ग्राइंड। ठीक है, ग्राइंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने प्याज काट के ना मैंने दोबारा से सेकंड टाइम मैंने इसको सौते करने के लिए रखा है। इसके अंदर देखें थोड़ा सा ऑयल था, मैंने उसी ऑयल में इसको सौते कर देना है और फिर मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। ये ज़्यादा उनके लिए अच्छा है जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जिनको घर आते ही खाने बनाने पड़ते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि आके उनको ज़्यादा मुसीबत नहीं करनी पड़ती है, लहसुन प्याज नहीं छीलने पड़ते हैं। डायरेक्ट आओ और मसाले निकालें और आप खाना बना के फारिग हो जाए। दूसरा ये कि देखें, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी, आज के व्लॉगिंग में सिर्फ वो लोग आ गए हैं जो दिखावा करते हैं। मैंने हमेशा यही देखा है, आप यकीन माने जो रियलिटी पे मदनी वो होते हैं ना व्लॉग, वो ज़्यादा नहीं चलते हैं। हाँ, गांव के चलते हैं ज़रूर, क्योंकि वो रियलिटी बेचारे दिखाते हैं, उनमें झूठ नहीं होता कोई भी। सीधे साधे लोग होते हैं, वो जैसा खाते हैं जैसा पकाते हैं वो वैसे ही दिखाते हैं। बहरहाल बाकी आज जो है ना, मैं आपसे रियलिटी शेयर कर रही हूँ, ये सच बात है। लोग देखें, जब आप खाना बनाते हैं किचन में मेस क्रिएट होना मस्ट है, मस्ट मस्ट। आप कभी भी आप अपने किचन को जो है वो क्लीन नहीं रख सकते हैं पकाते हुए खाना। तो आप ये किचन में मुझे एक बात बताएं, आप किचन को कैसे क्लीन रख सकती हैं जब आप खाना पका रही होती हैं? मुझे एक बात बताएं।
उसमें प्याज भी कट रहा होता है, उसमें लहसुन अदरक भी बन रहा होता है, और उसमें खाने भी बन रहे होते हैं, उसमें 10 तरह के काम हो रहे होते हैं किचन में। तो मुझे नहीं, देखिए ये कंटेंट लोग इसी कंटेंट को पसंद करते हैं कि जी अब मैं एक ब्लॉगर है, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा फेक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे जिक्र किया था, नादिया का किचन जो है वो 5-6 सालों से मैं उनकी बहुत कम वीडियोस देखती हूँ, लेकिन देखती ज़रूर हूँ कि इस बार उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया हुआ। तो और आप यकीन माने, एक बहन इतनी डिफरेंट है और एक बहन बिल्कुल ही अपोजिट है। एक में इतना दिखावा है, इतना दिखावा है, और एक में दिखावा है ही नहीं बिल्कुल भी कि वो दिखावा करे। बल्कि मैंने उसको हमेशा अच्छे कामों पे ही जो है ना वीडियो बनाते हुए देखा है मैंने उसको। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि शादिया जी आपके चैनल को अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की दे, आपके बच्चों को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, नेक और लाइक करे, ज़िंदगी वाला ख़ास तौर पर बच्चे करे। और आपने जितनी मेहनत की है अल्लाह ताला, आप आज जिस मकाम पे हैं अल्लाह ताला और ज़्यादा आपकी मदद करे और आप इससे भी ज़्यादा आगे जाएं। तो मैं आज बात करूँगी इनकी सिस्टर के बारे में। इनकी जो सिस्टर है नादिया के किचन, आप यकीन माने, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे उनके अंदर इतना फेकपन नज़र आता है ना, मुझे समझ नहीं आती है। लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना तो मैं हैरान होती हूँ। लोग पूछेंगे आपने ये चीज़ कहाँ से ली, आपने ये चीज़ कहाँ से ली। आप ज़रा किचन में इनाया पे जाएं, मैं आपको 1-2 व्लॉगर्स के नाम नीचे मेंशन करूँगी, उनके व्लॉगिंग पे जाएं। वो काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग करती हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाती हैं। ये नादिया जो किचन जो है ये पूरी की पूरी उनकी कॉपी करती हैं ये किचन को रेनोवेट करने में, ठीक है, किचन को सॉरी रेनोवेट किचन को डेकोरेट करने में, उसको उसकी एक एक चीज़ को कॉपी करने में, उसकी रेसिपीज़ को कॉपी करने में। और दूसरा पता क्या, देखें मुझे उनकी सबसे जो बुरी बात लगती है, हर टाइम अपने हस्बैंड से रोमांस, हर टाइम अपने हस्बैंड से रोमांस। देखें व्लॉगिंग बच्चियां भी देखती हैं, आज तो सभी देखते हैं, बच्चे तो चलना छोड़ ही दें, बच्चियां तो लाजमी देखती हैं कुछ सीखने के लिए। तो आप मुझे बताएं, आप नादिया का किचन आप क्या सिखाती हैं बच्चियों को? कि मेरे हस्बैंड आए थे, मैं ऐसे तैयार हो गई और मैंने यूं पहना, मियाँ बीवी का एक होता है ना टाइम, तो हम वो स्पेंड करेंगे अब चाय पी के। तो ये कहाँ से बेहुदा बातें आपको आती हैं, आप मुझे ये बताएं। आपको नहीं लगता आप बहुत बेहुदा बातें करती हैं और बहुत ज़्यादा हद से गुजर जाती हैं? माना है कि आपका इस आपके हस्बैंड की सेकंड मैरिज है और आपने ये सारा कुछ फांसने के लिए आप ये सब कुछ करती हैं कि एक हस्बैंड के आने पे आप पूरी टेबल सजा देती हैं, 6-6 खाने बनाती हैं, 5-5 खाने बनाती हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता मैडम, ये भी बात आप याद रखिएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि हस्बैंड आए तो 5-5 खाने बना के रख दें, 6-6 मीठे, 2-2 मीठे बना के रख दें। ऐसा कहीं नहीं होता। हस्बैंड आते हैं, 2 खाने बना लिए, 1 मीठा बना लिया, बस। ये नहीं कि आप घर में 3 अफराद हैं सॉरी, मैंने आपको बताया था मुझे फ्लू और गला ख़राब हुआ हुआ मेरा। तो मैं नादिया की किचन से एक ही सवाल सिर्फ मेरा है, आप ये कौन सा कंटेंट खिला रही हैं खाने के अलावा? आप मुझे ये बताएं कि आप 24 घंटे आप ये देख लें, इनका ससुराल जो है ना, हमारे जो शॉर्ट्स होते हैं वो कभी सच्चे नहीं होते हैं। इनका जो ससुराल है ना, वो इनको दरअसल वो कहते हैं ना मुंह नहीं लगाना, वो उनको मुंह नहीं लगाता है। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने हस्बैंड पे ना इन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है। और ये कहती है ना, इन्होंने एक व्लॉग में कहा कि मेरे हस्बैंड काम भी करते हैं तो वो काम पर होते हैं, इसीलिए काफ़ी दिन के बाद आते हैं, तो फिर मैं उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करती हूँ। आप झूठ बोलती हैं, 1 नंबर की आप झूठी हैं। आपके हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ भी है,
इवन ये कि उनकी पूरी फैमिली है, वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, अपने काम को टाइम देते हैं, और मेरे ख्याल से 15 या 20 10 दिन में वो एक दफ़ा आपके पास आते हैं, एक नहीं या दो दफ़ा वो आपके पास आते हैं। तभी आप उनको इस तरह के अरेंज करके आप उनको फांसती हैं। सॉरी टू से, मुझे औरत होने के नाते ये नहीं कहना चाहिए, बट ये रियलिटी है कि एक तो आप किसी के सर पे शौकन बन के चली जाएं, आपको पता है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। और आई थिंक आपने जो शादी की हुई है वो भी मेरा ख्याल से कि कोर्ट मैरिज की हुई है, क्योंकि आपकी कभी भी वेडिंग की पिक्चर्स जो है ना वो होती तो आप लाजमी शेयर करती। तो आपने और आपकी फैमिली ने बस ये देखा कि जी बंदा बड़ा अमीर है तो इसको फांसे हम। आपने अपना फटाफट ब्रांड बना लिया। उससे पहले आप लोकल कपड़ों का काम करती थी, मुल्तानी कढ़ाई वाला काम करती थी आप, ठीक है। आपने अपना कोई ब्रांड नहीं था आपका। आप जैसे ही हस्बैंड आपके हाथों में आता गया, आपने कहा जी इससे पैसा लें और जो है बस खाते रहे। मैं 24 घंटे बन ठन के और खाने बना बना के इस आदमी को फांसती रहूँ, और बस ये बस मेरा ही होके रहे। ये जो है पीछे घर या बीवी को जो है ना, पहली वाली को प्रेफरेंस ना दे। तो यकीन माने मैं सबसे ज़्यादा इसी ब्लॉगर के ख़िलाफ़ हूँ। इसके अलावा एक दो और भी हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए मेरा नेक्स्ट ब्लॉग कब आता है। तो लेकिन ये जो कंटेंट फैलाती हैं ना और जो ये बातें करती हैं, ये ऐसे बातें करती हैं जैसे ये 14 या 15 साल की नई शादीशुदा लड़की हैं जो अपने हस्बैंड के आने पे इतना एहतमाम करती है, और दुपट्टे उतर जाते हैं ऐसे गले से, सर से। पहले ये नकाब करती थी, मैं पहले भी कितनी दफ़ा व्लॉग में बता चुकी हूँ, नकाब करना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल सारी दुनिया बल्कि नकाब को प्रेफर कर रही है, नकाब लेके जाती है। नकाब नहीं करती तो मास्क पहनती है। पहले इनके सर से इनका नकाब उतरा, चादर इनके सर पर रही, फिर ये चादर से आ गई दुपट्टे पे, ठीक है। ये चादर तब लेती हैं जब ये ग्रॉसरी वगैरह करने जाती हैं, वरना इनका जो दुपट्टा है अब गले में होता है। आप कभी इनको देखा करें जब ये मिरर के आगे अपना ड्रेस दिखा रही होती हैं, तो आपको ये माशाल्लाह से फुल ऊपर से लेके नीचे नज़र आएंगी और आपको बताएंगी कि देखें मेरी बॉडी शेप किस तरह की है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताएं। कितनी व्लॉगर्स हैं, कितनी बहुत सारी व्लॉगर्स ऐसी हैं जो अपना फेस रिवील नहीं करती हैं। हाँ वो करती हैं, क्योंकि देखिए मैं यूट्यूब पे मुझे भी पता है कि क्या कंटेंट चलता है क्या नहीं चलता। मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको भी मैं करने लगी हूँ ग्राइंड। और मुझे भी पता है कि यूट्यूब पे जो है, या आप 16 साल की बच्चियों की तरह रिएक्ट मत करें। आपकी जवान बेटी है, 18-19 साल की आपकी बेटी है, और आप इस तरह के जो हैं वो नखरे करती हैं, तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। एक एज में अच्छे लगते हैं, ठीक है। अपने हस्बैंड से सबको प्यार होता है, हर किसी को शौक होता है कि हम अपने हस्बैंड को पूरा प्रोटोकॉल दें, लेकिन आपकी तरह नहीं करता कोई भी कि 16 साल की दुल्हन की तरह सज जाओ। और अल्लाह ताला ने, मैं ये नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने भी बल्कि फरमाया है कि जब शोहर घर आए थका हुआ तो उसके लिए आप बंद सबर कर खड़े हो जाओ। पर आप तो बहुत ही एक्स्ट्रा कर लेती हैं ना। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं फरमाया कि अगर आप बन ठन के अपने हस्बैंड के लिए खड़ी हुई हैं तो आप ये भी नुमाइश करें कि आप शीशे के आगे खड़े होकर अपना पूरा ड्रेस दिखाएं और बगैर दुपट्टा साइड पे फेंक के अपनी पूरी बॉडी भी शो करें। सॉरी टू से नादिया जी, मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। पता नहीं कौन से लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं और मुझ कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ कहाँ से ली, जाएं मार्केट में जाएं आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। बात सिर्फ ये है कि पैसे की है, आप पैसा लें, पैसा फेंकें और जो मर्जी खरीद के ले आए जाकर। मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ मैं ना किचन में ना दिया, क्योंकि ये मतलब इनके ना टू फेस हैं, वन फेस की नहीं है ये औरत। मैं इसको कर लूंगी ग्राइंड और मिलती हूँ मैं आपसे। मैं इसको कर लूँ
मुझे ग्राइंड, क्योंकि ग्राइंडर की आवाज़ में फिर मेरी आवाज़ नहीं आती है, वो गुम हो जाती है कहीं पे। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी थी कीमा। ठीक है, ये एक साइड पे मेरे पाए पड़े हैं। कीमा मैं बनाने लगी थी रात के लिए, और थोड़ा सा चिकन मैंने मैरिनेट करके अभी रखूँगी, और उसको ना मैं थोड़ी देर रख के तो बच्चों के लिए जो है ना वो मैं बना दूँगी। ये रहा जी कीमा, और बस मैं इसको भी डालती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने अच्छा जी ये ना मैंने चिकन निकाल लिया, बस हमें इतना से ही बहुत होता है, इससे ज़्यादा नहीं। और कीमे में ना मैं अब चम्मच मारने लगी हूँ। कीमे को मैं देख लूँ ज़रा, एक सेकंड जी। ये थोड़ा खुलने में टाइम लेगा, फ्रीज हुआ हुआ था। ये छोटा कीमा है, क्योंकि हम लोग बड़ा कीमा जो है ना, बड़ा बीफ या ये यूज़ नहीं करते हैं, मटन, सॉरी मटन नहीं, मतलब छोटा ही खाते हैं, बड़ा नहीं खाते हैं हम लोग। तो मैं इसमें डालूँगी जी ये जो है चिकन मैं बना रही हूँ, इसमें मैं सारे मसाले थोड़े थोड़े ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें तिक्का मसाला भी जाएगा, सॉरी ब्रोस्ट मसाला भी जाएगा इसके अंदर। और तो मेरा आज का अगर रिएक्शन आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और मेरे चैनल को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखें, आप लोगों के लिए ही, हम अपने लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए मेहनत करते हैं कि हम किसी मकाम पर जा खड़े हो सकें। तो इग्नोर मत किया कीजिए, देख लिया कीजिए। एक लाइक का बटन है वो आपने दबाना है, और एक सब्सक्राइब का, इससे आपका क्या चला जाएगा आप मुझे ये बताएं। कुछ भी नहीं जाता कि किसी का भला हो जाए तो। पर आजकल जो दुनिया है ना, उसमें जेलसी बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा। खासकर अगर आपके अपनों को पता चल जाए ना। ये देखें, ये चिकन जो है ना, ये मैंने मैरिनेट कर दिया है आपके सामने। इसमें से मैंने स्पाइसेस डाले हैं। तो बस मैं इसको थोड़ी देर, मैं इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दूँगी, और थोड़ी देर बाद मैं इसको बना लूँगी। हमें दोपहर में इतना ही बहुत होता है, हम 3 पर्सन सारे होते हैं दोपहर में। और अभी ये जो पाए हैं ये मैंने अभी बंद किए हुए हैं, क्योंकि इसकी सीढ़ी से फिर जो है ना आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं आती है। तो इसी के साथ ही मुझे आज के भी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं है। अगर मैंने इसको मतलब स्टॉप कर करके मैंने इसको बनाया तो मुझे पूरा दिन लग जाना है। और अक्सर ऐसे ही होता है कि अगर इसको आप पूरे दिन के लिए आप इसको डिश आउट भी करके दिखाती हैं ना, तो बहुत टाइम आपका जो है वीडियो ले लेती है। जो फिर जो आपके पेंडिंग काम होते हैं ना, घर के ज़रूरी काम, वो रह जाते हैं। तो इसीलिए अक्सर मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो राइस या बिरयानी वगैरह होते हैं वो तो मैं फटाफट बना लेती हूँ, या कोई चीज़ मैरिनेशन करनी हो, फ्राई करनी हो, वो भी बना लेती हूँ। पर ये जो खाने होते हैं ये थोड़ा टाइम लेते हैं, आपको पता है, गलने में। तो इनकी जो वीडियोस है ना, वो फिर मैं स्टॉप कर करके नहीं बना सकती हूँ। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग जो है वो कैसा लगा। रिएक्शन के साथ रिएक्शन के साथ मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, और रिएक्शन का भी बताइएगा। अगर कोई गलती हुई हो तो वो भी करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है, और स्टार्ट में आपको पता है इंसान बहुत सारी गलतियां कर जाता है। बट मेरे रिएक्शन में मैंने कोई भी बात गलत नहीं की है। अगर आपको लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग तो हासिद और जलन की वजह से इसको सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं। ख़ासकर अगर आपकी फैमिली को पता चल जाए कि आपका जो है आपने ये काम किया हुआ है, तो वो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा आपको तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी बाकी जो यूट्यूब फैमिली है, जिनको मैं नहीं जानती, जो मुझे नहीं जानते हैं, सिर्फ हम एक दूसरे के व्लॉग्स देखते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़
किसी के साथ अच्छा करेंगे तो लोग अल्लाह ताला भी आपके साथ अच्छा करेगा और आपको अजर देगा। और इसी उम्मीद के साथ और इसी सब चीज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलूँगी फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को वंस अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्लीज़ बताया करें कि मेरे व्लॉग जो है आपको कैसे लगते हैं। और बस चीज़ के साथ ही आज का मेरा व्लॉग जो है वो कंप्लीट होता है। और ये जो मैं डिशेस बना रही हूँ इनकी इंशाल्लाह मैं थंबनेल पर जो फ़ोटो है वो मैं शेयर कर दूँगी आपसे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।